क्वेश्चन क्या नहीं बताओ। चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3 2 तक हो गया था कंप्लीट ना। चलिए बताइए कौन सा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है। 16 क्या दिया है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं ना। चलिए गिवन क्या दिया है। हाँ हाँ बोलिए। हो तो गया, तो पिछले संडे को रिवाइज किए थे उसको। 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए इसको करना क्या है भाई, इसको करना है हमको स्प्लिट, या फिर दो पॉइंट वाला है, दो स्टेप है, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करना है कॉमन निकालना है। ठीक है, स्प्लिट कब करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 3 पॉइंट वाला, मतलब एक्स स्क्वायर दिखेगा, फिर एक्स दिखेगा, फिर नंबर दिखेगा, तब इसको क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। इसको डायरेक्ट इसमें से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। अच्छा, कॉमन निकालने का टेक्निक क्या रहता है, नंबर को देखते हैं और एक्स जो दोनों में रखे हुए निकलेगा कॉमन। देखिए दोनों में क्या है, जो इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, दोनों में क्या है देखिए एक्स तो कॉमन निकलेगा ही, क्योंकि एक्स दोनों में, और क्या दोनों में नंबर। तो नंबर को कॉमन कैसे निकालते हैं, तो ऐसे नंबर को कॉमन निकालते हैं जिससे डिवाइड करने पर दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो नंबर क्या देखिए 4 कॉमन निकल जाए क्या, 4 3 जा, अब 4 1 जा 4, तो कॉमन क्या निकलेगा यहां से 4x। अच्छा ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, 4x कॉमन निकला तो हाँ 3x x नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा x, क्योंकि सिंगल है ना, वो तो निकल गया है। चलिए 3 प्लस यहां पर 4 तो निकल गया, क्या बचा एक x बच जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं 4x, x को पहले और नंबर को बाद में, क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 3 लिख सकते हैं। ये क्या है इसका आंसर, आसान है एकदम। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताइए तो क्या दिया है, और एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 चलिए क्या दिया है एग्जांपल नंबर 17 में। हाँ ए बी सॉल्व कर रहा हूं ना, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व गिवन। चलिए बताइए क्या दिया है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें से भी कॉमन ही निकालना है, ठीक है कॉमन निकालना है। तो देखिए अब 3 स्टेप है ना इसका, 3 टर्म है, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। तीनों टर्म में क्या है देखिए, जो तीनों टर्म में रहेगा वही निकलेगा कॉमन, जो इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है। तीनों में क्या है ए है, तीनों में क्या ए, इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो कॉमन क्या निकलेगा यहां से ए, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां पर बच जाएगा बी प्लस यहां क्या बच जाएगा सी बच गया, अब प्लस यहां क्या बच जाएगा एक तो ए बच जाएगा स्क्वायर इसलिए। अच्छा अरेंज करके लिखेंगे तो ए तो है ही, इसको ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आसान, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसके बाद, एग्जांपल नंबर 18। हाँ बताइए क्या दिए, हाँ प्लस 4x। अब यहां से भी कॉमन निकलेगा क्या, देखो तो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, हाँ 2 कॉमन निकलेगा, 2 1 जा 2 2 जा, और x भी कॉमन निकलेगा क्या, x भी निकलेगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या निकलेगा यहां से 2x, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पर। अच्छा स्क्वायर क्या बचेगा समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब था ना, तो एक एक्स से निकला 2x बचा, मतलब स्क्वायर बच गया। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर 2 आंसर, ठीक है। 3 एग्जांपल ऐसे ही खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नेक्स्ट बताओ तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 19। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बनाने में। चलिए एग्जांपल नंबर 19,
चलिए क्या दिए एग्जाम्पल नंबर 19 में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आगे 3 टर्म वाला। अब इधर ध्यान से देखिए, और ना एक्सरसाइज जो भी चल रहा है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 का जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के ना ऑल क्वेश्चन यही पैटर्न में बनेगा, स्प्लिट करने वाला है। तो 3 टर्म में जब आता है ना, और खास बात क्या रहता है इसका, स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा और नंबर रहेगा। तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट। अभी चैप्टर नंबर 3 में भी वही चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 3, लेकिन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मीनिंग क्या होता है, इक्वल जीरो। इक्वल जीरो लगा देंगे तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इक्वल जीरो नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। इक्वल जीरो नहीं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो चलिए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, तो टारगेट सेट करके। अच्छा, टारगेट सेट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट में नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 और मल्टीप्लाई लास्ट में क्या है, 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर साथ नंबर कुछ भी नहीं था, मतलब 1 ले लिए, और लास्ट में नंबर क्या है, 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, तो टारगेट क्या आ गया, 2, अब टारगेट 2 आ गया। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसी में टूटेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 में टूटेगा क्या, देखो, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, टारगेट सेट करके। टारगेट कैसे सेट करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, लास्ट में नंबर क्या है, 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो टारगेट कितना आ गया, 2। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, टारगेट आ जाए। तो टारगेट कितना है, 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना है, 3, तो प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो नंबर क्या है, वही 6 नंबर, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, और 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। राइट है क्या, चलिए तो क्या आ जाएगा फिर, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स। राइट है क्या, 1x भी लिख सकते, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो ऑलरेडी रहता है। अच्छा ठीक है, अच्छा 2x प्लस 1x ऐड करेंगे तो 3x, अब मल्टीप्लाई करने पर टारगेट तो आ ही रहा है, लास्ट में क्या है, प्लस 2। जैसे खास बात क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को सेम सेम लिखेंगे, ओनली किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को। अच्छा उसके बाद बन जाएगा पेयर, ये फर्स्ट वाला पेयर हो गया, सेकंड वाला पेयर। अब चेक कीजिए, अब यहां से निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पेयर में देखिए तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो फर्स्ट वाले पेयर में चेक कीजिए, दोनों में क्या है, एक्स। यहां से एक्स निकल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा यहाँ पर, प्लस यहां से एक्स निकला, क्या बचेगा, 2। सेकेंड वाले पेयर में देखिए साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, सब सिंगल सिंगल रहता है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब साई बाबा सबका मालिक एक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकला मतलब सबका मालिक एक है, तो 1 कॉमन निकला। और 1 कॉमन निकालेंगे तो भाई उतना ही रहेगा, क्या रहेगा, x प्लस 2। हाँ, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे। सेम टू वाला कौन है भाई, देखो सेम टू मतलब उसने उसने, तो सेम टू वाला कौन है यहाँ पर, x प्लस 2, तो सेम टू वाला में से एक बार लिखना है, तो सेम टू वाला कौन है, x प्लस 2। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मतलब अलग अलग वाला कौन है, x और प्लस 1, यही क्या है इसका आंसर। लास्ट में सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, तो एक आठ क्वेश्चन और बना तो फिर बनाने के लिए दूंगा आपको। चलिए एग्जांपल नंबर 20 बताइए, तो सॉल्व। ठीक है, गिवन क्या दिया देखिए, तो एग्जांपल नंबर 20 में, हाँ 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चलिए सेम क्वेश्चन सेम टेक्निक, तो क्या करेंगे, पहले टारगेट सेट। टारगेट कैसे सेट करेंगे, टारगेट सेट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, ओनली नंबर को लेना है ना, साइन को भी नहीं लेना है। चलिए फर्स्ट में नंबर क्या है 6, लास्ट में नंबर क्या है 6, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 जा 36। टारगेट कितना का आ गया 36 का।
टारगेट 36 है। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, मतलब टारगेट आना चाहिए। टारगेट कैसे सेट किया, क्लियर हुआ? तो फर्स्ट एंड लास्ट तक क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में नंबर क्या है 6, लास्ट में क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 हो जाए 36। अब टारगेट आ गया 36 का। अब ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। प्लस करने पर आए चाहे माइनस करने पर आए, ठीक है। ऐड करने पर आए चाहे सपरेट करने पर आए, तो ऐड या सपरेट करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो नंबर क्या है 9 मल्टीप्लाई 4 सही रहेगा क्या, चेक करते हैं तो एक बार। 9 मल्टीप्लाई 4 बोल रहे हैं ना, चलिए चेक कीजिए। तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 जाएगा तो राइट है, पूरा पूरा राइट। तो यहां पर 6x² माइनस, अच्छा बराबर बताओ, देखो अच्छे बताओ यहां पर जो हम टारगेट सेट किए ये समझ में आया कि नहीं आया? टारगेट कैसे सेट किए, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में नंबर क्या है 6, लास्ट में नंबर क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 36, ठीक है। टारगेट आ गया 36। अब टारगेट 36 आ गया, अब क्या करना है हमको, अब ऐसे दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर टारगेट आना चाहिए, मतलब 36 आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म कितना है 5। तो ऐसे अब दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 36। एक तो 6 मल्टीप्लाई 6 ये भी तो नंबर है ना, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, लेकिन बताओ प्लस करने पर आएगा क्या 5, या माइनस करने पर आएगा क्या 5? भाई 6 प्लस 6 करेंगे तो आएगा क्या 5, 6 से माइनस 6 करेंगे तो आएगा क्या 5? नहीं आएगा, मतलब ये क्या है रॉन्ग, ठीक है। अच्छा मैं 12 में मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा तो भी तो 36 आ रहा है ना टारगेट, लेकिन ये भी सही है क्या, मल्टीप्लाई करने पर टारगेट तो आ रहा है भाई 12 में 3 या 36, लेकिन अब प्लस करके देखिए 15 आ रहा है, माइनस करके देखिए 9 आ रहा है, आना कितना चाहिए 5, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4 ले लिया, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है। अच्छा 9 प्लस करके देखिए, एक बार प्लस करके देखना, एक बार माइनस करके, भाई प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, तो प्लस करने पर 13 नहीं आया, लेकिन माइनस करने पर 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो माइनस करने पर तो आगे, मतलब यही राइट है। नहीं समझ में क्या आया कि नहीं आया? तो ऐसे दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर टारगेट आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो नंबर क्या था 9 मल्टीप्लाई 4, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 36 से टारगेट आ गया, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, मतलब ये राइट है। अब आया कि नहीं आया, आ गया। चलो तो 6x² माइनस, चलिए अब नंबर तो मिल गया, 9 मल्टीप्लाई 4 तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 9x प्लस 4x, राइट है क्या, चेक कीजिए तो राइट है क्या, माइनस 9x प्लस 4x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा -5 बचेगा, साइन बड़े वाले नंबर का। अच्छा अगर मैं यहां पर अगर माइनस कर देता, अगर यहां पर माइनस करते रॉन्ग हो जाता, काहे रॉन्ग होता, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, 9 प्लस 4 13 आ जाता, और आना कितना चाहिए -5, तो मैं यहां पर क्या कर दे इसको प्लस। अब राइट है क्या, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और साइन बड़े वाले नंबर का -5 आएगा पकाया। लास्ट को लिख लेंगे, फिर लास्ट में क्या है -6। तो फर्स्ट एंड लास्ट को कुछ भी नहीं करना, ओनली किसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट वाला पेयर एंड सेकंड वाला पेयर चेक कीजिए, फर्स्ट वाला पेयर में क्या है दोनों में, फर्स्ट वाले पेयर में चेक कीजिए क्या है दोनों में, हाँ क्या है देखो तो, एक से कॉमन तो निकलेगा, 3 भी कॉमन निकल जाएगा क्या, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ऐसे नंबर को कॉमन निकालना है जिससे डिवाइड करना है दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो नंबर क्या है 3, और x भी है दोनों में, तो 3x कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 3x कॉमन निकले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x, रुको 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 3x जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे ना कि यहाँ पर 6 था, तो उसमें का 6 था, उसमें का यहाँ 3 कॉमन निकला, यहाँ 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करके देखो वापस आना चाहिए, रिटर्न आएगा क्या वापस 3 3 जा 9, और आना कितना चाहिए 6, हो गया गलत,
ठीक है, कॉमन निकालने पर हम लोग चेक भी तो कर सकते हैं भाई जो कॉमन निकाले वो सही है कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर रिटर्न आना चाहिए, स्टेप आना चाहिए कंप्लीट। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है? रॉन्ग है। तो क्या आएगा बताओ, क्या बचेगा बताओ फिर? 2 बचेगा क्या? हाँ, 3 2 जा 6 अब राइट है। 1 से बचेगा क्या? यस बचेगा ही है, और माइनस है तो माइनस। यहां पर बताओ 1 से तो निकल ही गए हैं, 9 है और 3 कॉमन निकला है, कितना बचेगा? 6। 6 बचेगा क्या? 3 6 जा 18 खत्म। फिर कितना बचेगा बताओ फिर? 3 3 जा 9। ठीक, भूल गए तो ऐसे रिटर्न करके देखते हैं वापस आ रहे कि नहीं आ रहे। चलिए सेकंड वाले पेयर में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर लगा दिए प्लस। चलिए दोनों में से कुछ कॉमन निकले क्या? नंबर है दोनों में, 2 निकलेगा, 2 2 जा और 2 3 जा 6, तो कॉमन क्या निकले यहाँ से? 2। क्या बचेगा क्या? 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा? 3। अब भूल गए तो इसको देख के लिख लेना। हाँ, ये दोनों सेम रहता है, आल के उत्तर में, आल के उत्तर में पूरा भूल गए तो कॉमन निकालो, इसको देख के लिख दो। चलो सेम टू यू हैप्पी बर्थडे, चलो बताओ सेम टू यू वाला कौन है? ये है सेम टू यू, सेम से वाला क्या है? 2x माइनस 3। हैप्पी बर्थडे वाले में 3x और प्लस 2, ये क्या है इसका आंसर? सेम टू यू हैप्पी बर्थडे। बनाने के लिए दो क्या? चलो हाँ बताइए। रूट, हाँ प्लस अब इधर देखिए, चलिए अभी रूट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं ना मैं, गिवन भाई रूट वाला क्वेश्चन है चाहे कुछ भी एक वाला क्वेश्चन है, रूट तो सेम रहेगा, बनाने का टेक्निक सेम रहेगा पूरा, कोई भी क्वेश्चन आता है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। चलिए टारगेट सेट करते हैं पहले। फर्स्ट में क्या है देखिए, √3 और लास्ट में क्या है? 6√3। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रूट वाले को मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ, ठीक है, तो 6 तो 6 ही रहेगा ना। चलिए √3 पूरा पूरा 3, रूट लगा मतलब होता है हाफ, तो हाफ हाफ पूरा हो गया, समझ गए ना? जैसे यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, √6 का मल्टीप्लाई √6 के साथ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ गए ना? रूट का मतलब होता है हाफ, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? पूरा पूरा। ठीक है, क्या चीज? और रूट हट गया, हाफ हाफ पूरा हो गया। रुक जाओ मैं पूरा डिटेल बताता हूं। लो मल्टीप्लाई कीजिए इसका, रूट रूट है तो रूट आगे है, तो आगे रूट 3 3 जा 9, और 9 का रूट कितना होता है? वही तो आया। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 का रूट कितना होता है? 6 6 जा, और 36 का रूट कितना होता है? 6, वही आएगा। उसी को मैंने स्प्राइट में बताया 60 में, भाई रूट लगा है मतलब हाफ हाफ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो तो टारगेट कितना आ गया देखो, तो टारगेट कितना आया? टारगेट कितना आया इसका? 6 तो 6 √3 पूरा पूरा 3, हाफ हाफ फुल हो गया। समझ गए ना? अब समझ जाओगे ना जब रूट वाला आएगा तो हाफ हाफ फुल। चलो तो कितना आ जाएगा भाई? 18 आ गया क्या? 9 मल्टीप्लाई 2 आएगा क्या? चेक करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 2 सही रहेगा क्या? 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, मतलब टारगेट आ रहा है, और प्लस या माइनस करने पर 9 आना चाहिए। टारगेट बीच मिडिल टर्म में क्या है? 9 आना चाहिए, तो गलत हो गया। यही ठीक रहेगा क्या? चेक करते एक बार, चलो चलो एक बार चेक करते हैं। क्या बोले? 6 मल्टीप्लाई 3, वो तो ऊपर में भी लिखा है, वही सही है क्या? 6 मल्टीप्लाई 3 राइट है क्या? मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18 और प्लस करने पर आएगा 9, राइट है क्या? चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर?
√3y² प्लस 3y 3y प्लस 6y सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे बोल रहे थे 6y प्लस 3y, तो भी सही है भाई, प्लस वाला है किसी को, लेकिन ना मैं थोड़ा दिमाग लगा के लिखा हूँ। समझ गए ना, प्लानिंग समझ गए मेरा। प्लानिंग क्या था, कॉमन निकालना आसान हो जाएगा भाई, 6 वाले 3 तरफ 3 आ जाएगा, 6 तरफ 6 आएगा, तो आसानी से कॉमन निकलेगा, आंसर तो ही जाना है। लिसन में क्या, तो प्लानिंग करके थोड़ा इसलिए प्लस वाला, इसलिए मैं 3 को पहले लिख दिया, ये समझ गए ना। चलिए हाँ, तो बताइए आगे। ये तो स्प्लिट हो गया, लास्ट में क्या है 6√3। अब चलिए कॉमन निकालिए। ये फर्स्ट वाला पेयर एंड सेकंड वाला पेयर। फर्स्ट वाला पेयर में चेक कीजिए दोनों में क्या है, दोनों में y है और दोनों में 3 भी है ना, लेकिन ध्यान देखिए आधा 3 और पूरा 3, मतलब हाफ 3 और फुल 3, तो हाफ निकलेगा कॉमन, हाफ 3 कॉमन निकलेगा ना, रूट लगा मतलब क्या, रूट का मतलब हाफ, तो कॉमन क्या निकलेगा यहां से हाफ 3y, हाफ 3 मतलब √3, समझ गए ना, क्योंकि ये हाफ 3 और ये है पूरा 3, तो कॉमन क्या निकला हाफ 3। अच्छा बताइए ब्रैकेट में बचे क्या, उसको बताइए। चलिए क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर y √3 निकल गया, हाफ 3, यहाँ पर y बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, √3, समझ गए क्या, हाँ आप समझ गए, क्योंकि ये पूरा 3 है, तो हाफ 3 निकल गया, तो हाफ 3 बचेगा, हाफ 3 का मीनिंग √3, समझ गए क्या, हाँ अब समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा 3 था, तो हाफ 3 निकला, हाफ 3 बच गया भाई, √3 है, इसका मतलब 3 का मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 है, समझो हाफ हाफ है दोनों, एक हाफ निकला तो हाफ बच गया। समझ में नहीं आया क्या यहाँ पर, एक बार और बताऊं क्या आ गया, कुणाल को नहीं आया एकदम, मतलब सोच रहे हैं मतलब कैसे करके, देखो यहाँ पर दोनों में क्या था यहाँ पर दोनों में क्या था बताइए, दोनों में y है तो y कॉमन निकला, और दोनों में क्या है 3 है, लेकिन जो 3 है ना हाफ 3 है, ये फुल 3 है, पूरा 3, ठीक है, तो कॉमन क्या निकला यहाँ से हाफ 3, और y तो निकले गए, तो हाफ 3 और y निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर हाफ 3 निकल गया तो नहीं बचे, यहाँ पर y बचा क्या, स्क्वायर थे इसलिए एक तो बच गया, क्लियर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए y तो निकल गया तो नहीं बचेगा, लेकिन फुल 3 है ना, पूरा 3, तो हाफ 3 निकला, तो हाफ 3 क्या हो गया, बच गया। निशान में क्या आया कि नहीं आया। चलिए सेकंड वाले पेयर में चेक कीजिए, प्लस है तो यहाँ पर लगा दिए प्लस का साइन, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, दोनों में क्या है 6, तो 6 से कॉमन निकल गया, क्या बचेगा y प्लस √3, अब भूल गए तो इसको देख के लिख लो, समझ गए ना। चलिए अब बताओ, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे। प्लानिंग मेरा समझ में आया ना, मैं 3 को पहले क्यों लिखा, पहले समझ में आ गया ना, एकदम आसान हो गया कॉमन निकालना। चलो अब सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे, सेम टू वाला कौन है, y प्लस √3, हैप्पी बर्थडे टू यू, √3y प्लस 6, ठीक है, इस टाइप का बनाना है।